वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार 2025, क्योंकि आपके लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। लगातार हमने डेली की क्लास में एक एक क्वेश्चन को पढ़ा है बढ़िया तरीके से, पूरे फैक्ट के साथ में। और आज जो 6 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये अवार्ड मिलते हैं, तो इनकी घोषणा मैंने आपको डेली की क्लास में गजब तरीके का मैंने करवा दिया। और आज एक ही क्लास के अंदर अपने नोबेल पुरस्कार 2025 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर आपको एक साथ सभी नोबेल पुरस्कार जो मिले हैं, जो घोषणा हुई है, इनकी एक साथ एक ही क्लास में आपका कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, रसायन का, शांति का नोबेल, भौतिक का नोबेल, साहित्य का नोबेल और अर्थशास्त्र का नोबेल, ये अभी ताज़ा इनकी घोषणा हुई है। और मैंने डेली की क्लास में आपको मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, और आज की क्लास में अपने एक साथ इनको कवर करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि निश्चित तौर से आने वाली एग्ज़ाम है, जैसे दिल्ली पुलिस है, चाहे आगे फर्स्ट ग्रेड है, आरएस की वैकेंसी आएगी उसके लिए, ईओआरओ है, सभी के लिए यहाँ से लगभग 2% आने की पूरे चांसेस बने रहेंगे। ये क्लास आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट, आरएस प्री, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से पर्सन निश्चित तौर से आता है। क्योंकि पिछली बार जब 2024 का नोबेल पुरस्कार जिन वैज्ञानिकों को मिला था, तो निश्चित तौर से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस क्लास के अंदर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना और अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, सभी नोबेल पुरस्कार एक साथ कंप्लीट इस वीडियो के अंदर, इनको अच्छे तरीके से रट लेना। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है, जो अपनी डेली की क्लास आती है करंट अफेयर्स की। डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। सबसे पहले हम करेंगे नोबेल अवार्ड का इतिहास। नोबेल थोड़ी सी चर्चा करेंगे, नोबेल पुरस्कार का जो इतिहास है, क्या रहा है, क्या कुछ है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो नोबेल दिवस जो हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह वह दिन है जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब घोषणा तो हो चुकी है, इनको मिलेगा, लेकिन ये दिए कब जाएंगे? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। कब है? 10 दिसंबर को। डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर इनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पर इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तब से हर वर्ष दिसंबर माह में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, लेकिन सबसे पहले दिए कब गए थे? 1901 में। और 1901 में पहली बार दिए गए। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1968 के अंदर हुई थी, और 1969 के अंदर ये पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अलग है एक थोड़ा सा, और बाकी जो 5 क्षेत्रों में है वो एक साथ 1901 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी। ये याद रखना अच्छे तरीके से। अब ये आ सकता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1968 में, और 1969 के अंदर ये पहली बार दिए गए थे। ये थोड़ा सा अलग है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ये थोड़ी सी डिटेल थी नोबेल प्राइज के बारे में। अब घोषणा हुई है, जिन जिन वैज्ञानिकों को मिलेगा वो 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे। अब देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज किन वैज्ञानिकों को पेरीफेरल ह्यूमन टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है? अब ये वैसे तो मैंने आपको डेली की क्लास में करवाया है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। तो मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को मिला? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेरी ई ब्रेका, फ्रेड रोमस्टेल और सिमोन सागागुची। इन 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। किसके लिए? पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मेरी ई ब्रेका अमेरिका की, फ्रेड रोमस्डेल अमेरिका के, और सिमोन सागागुची जापान के हैं। पुरस्कार क्षेत्र पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में इनको अवार्ड। इन्होंने पता लगाया कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है
प्रतिरक्षा प्रणाली है वो खुद के अंगों पर गलती से हमला क्यों नहीं करता और इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है लगभग तो इनका या तो देश पूछा जाएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा, या आपके लिए पूछा जाएगा अभी किस क्षेत्र में अवार्ड इनको दिया जा चुका है। बस ये 2-3 चीजें मुख्य रूप से आपको पढ़नी है। अब पढ़ते हैं भौतिक का नोबेल। वर्ष 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला है। अब या इसको भौतिक बोल सकते हो या इसको फिजिक्स भी बोल सकते हो। तो ये भी 3 वैज्ञानिकों को अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। एक है जॉन क्लार्क, उसके बाद में मिशेल डेबोरेट और एक है जॉन मार्टिनिस। इनको वर्ष 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनिस। देखो डिटेल इनके बारे में। वर्ष 2025 नोबेल भौतिकी पुरस्कार जॉन क्लार्क हैं इंग्लैंड के, मिशेल डेबोरेट है फ्रांस के और जॉन मार्टिनिस हैं यूएसए के। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जॉन क्लार्क इंग्लैंड के और मिशेल डेबोरेट फ्रांस के और जॉन मार्टिनिस यूएसए के। उपलब्धि इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिंग, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की क्वांटम की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद में है रसायन विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार। तो 2025 के नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो ये किसके लिए घोषणा हुई है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 सुसुम कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। सुसुम गीतागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। अब बार बार 1-2 बार पढ़ोगे तो इनके नाम आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। देखो डिटेल। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुम गीतागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और उमर एम यागी अमेरिका के। निश्चित तौर से अब जिनको घोषणा हुई ना उनका देश अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना, क्योंकि सीधा संबंध आएगा किस देश से इनका संबंध है। और सम्मान क्षेत्र मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिए जाने की घोषणा, यानी कि MOFS मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अब ये होता क्या है ये देखो। अब इसका मतलब होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये धातु आयनों और कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें बड़े बड़े खाली हिस्से होते हैं जो गैसों और अन्य रसायनों को गुजरने देते हैं। तो ये रसायन विज्ञान का है। तो रसायन से जाहिर सी बात आपको पता होगा, जो धातु है, आयन है, कार्बनिक जो अणु है या उसके लिए गैसें वगैरह होती है उसके लिए रसायनों को गुजरने देते हैं। तो उसके लिए क्रिस्टलीय संरचना है, उसके लिए इनको दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। तो किसका है ये, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद निम्न में से किन अर्थशास्त्री को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये आपके लिए आ चुका है 4 नंबर, क्योंकि 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिलते हैं। तो ये 4 नंबर का आ गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो इसमें जोएल मोकिर अमेरिका के, पीटर हाविट अमेरिका के और फिलिप एगियोन ये है यूके के। इन तीनों को अब की बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो तीनों को दिया जाएगा। तो 2025 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर अमेरिका के, पीटर होविट अमेरिका के, फिलिप एगियोन ये है यूनाइटेड किंगडम के। पुरस्कार देने का कारण इन तीनों अर्थशास्त्रियों को नवाचार आधारित आर्थिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने और उसे व्यवहार में समझाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने और व्यवहार में समझाने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, क्योंकि इसकी अलग से शुरुआत हुई थी 1968 के अंदर। 1968 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और ये 2 भारतीयों को मिल चुका है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो 2 भारतीयों को मिल चुका है, अमर्त्य सेन 1998 और अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर। बाकी अपनी डेली की क्लास आती है सुबह करंट अफेयर्स की, उसमें मैंने डेली की क्लास में एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करवाया है। और यहाँ पे क्या आपका एक ही क्लास में नोबेल पुरस्कार कंप्लीट करवा रहा हूँ। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा। अब ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये अलग संस्था है जो नोबेल शांति पुरस्कार देती है। तो ये प्रश्न निश्चित तौर से आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर बी मारिया कोरिना मचाडो, जिनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा, ठीक है।
अब ये इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि लगभग ज़्यादा चांस नोबेल शांति पुरस्कार पूछा जाता है। तो पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो, कारण क्योंकि मारिया कोरिना मचाडो को उनके वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि वेनेजुएला के अंदर लोगों के लिए उन्होंने क्या है, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण प्रयास किए थे, इसके लिए इनको ये मिलेगा। मचाडो ने तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई वर्षों से संघर्षरत रही और वे वेनेजुएला की प्रमुख लोकतांत्रिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रह चुकी है। अब ये पहले बात चल रही थी कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, लेकिन वो तो वंचित रह गए, लेकिन अब की बार इनको दिया गया। वर्ष 2025 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया जाएगा? वर्ष 2025 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो लासजलो क्रास्नोहोरकाई। अब देखो नाम इनके इस प्रकार भी है, अब क्या करें, पढ़ने पड़ेंगे, इलाज नहीं है। तो वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजलो क्रास्नोहोरकाई को दिया जाएगा। तो क्योंकि लेखक है निश्चित तौर से, तो नोबेल पुरस्कार 2025 साहित्य के अंदर ये है हंगरी के लेखक। अब इनका देश सीधा पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे, तो हंगरी से। तो लासजलो क्रास्नोहोरकाई को वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई। स्वीडिश अकेडमी का बयान, इनकी रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी मानी गई है। वे दुनिया में आतंक और डर के माहौल के बीच भी कला की ताकत को दर्शाते हैं। कितनी भी ताकत, यानी कि आतंक हो, कितने भी डर का जो माहौल हो, फिर भी इन्होंने अपनी कला की ताकत को दर्शाया है, तो इसलिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा, घोषणा हुई थी। अब इनकी लेखन शैली, उनकी कहानियाँ डीप थिंकिंग, गहरी सोच वाली और उदास होती है। इनकी प्रसिद्ध कृति है संता टेंगो। यह उपन्यास इनका 1985 के अंदर प्रकाशित हुआ था और इनकी सबसे मशहूर ये किताब मानी जाती है, संता टेंगो। फिल्म रूपांतरण 1994 में संता टेंगो उपन्यास पर आधारित 7 घंटे लंबी फिल्म भी इन्होंने बनाई थी। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं चीज़ें आपको ये करवा रहा हूँ, क्योंकि 1994 के अंदर संता टेंगो उपन्यास पर आधारित इन्होंने 7 घंटे लंबी फिल्म बनाई थी, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है, नोबेल पुरस्कार 2025। अब ये आज की क्लास में हमने 6 क्षेत्रों के अंदर ये अवार्ड मिलते हैं, तो ये मैंने आपको एक ही क्लास के अंदर आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजलो क्रास्नोहोरकाई को, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर अमेरिका, पीटर होविट अमेरिका, फिलिप एग्योन यूके के। और इसके अलावा रसायन में इसमें मिला है, रसायन में सुसुम गीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर में यागी को। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर मेरी ई ब्रेका अमेरिका, फ्रेड रॉमसन डेल अमेरिका और सिमोन सागा गुच्ची, ये जापान के हैं, तो इनको ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार मिले हैं। मैंने वैसे तो आपको डेली की क्लास में अच्छे तरीके से करवा दिया और यहाँ पर भी मैंने आपको अलग से करवा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास छोटी सी। और ये अपनी कोई भी साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी स्पेशल में, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, वीकली, मंथली, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध इसके अंदर करवाया जा रहा है। जरूर आप इसका फ़ायदा उठाएं अच्छे तरीके से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और ये प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम है भी, ये प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम है जिसमें आपको डेली की क्लास कंटिन्यू मिलती है और कोई भी सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। तो प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करें और प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।